बच्चों, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5, इसका क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट नंबर 1। टेक्सचुअल क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं आपके टेक्स्ट बुक से। इसका पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। इन इक्वेशंस को हमें क्या करना है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, 5 पार्ट है इसके। आज हम पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं इसका। हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को खुद से बनाना है और बाद में उनको किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना है। चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करोगे, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। लेकिन सबसे पहले आपको इक्वेशंस को बनाना है, उसके बाद सॉल्व करना है किसी भी अलजेब्रिक मेथड से। तो और वो भी तब अगर इनके आंसर्स है, ठीक है ना। कभी कभार नो आंसर आता है, जैसे अगर कभी पैरेलल लाइंस आते तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो प्रॉब्लम नंबर 1 को मैं रीड करता हूं। A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. कहता है एक हॉस्टल में जहां पे बच्चे रहते हैं ना, नाइट स्टे करते हैं। अगर कहीं पे दूर होता है कॉलेज किसी का या यूनिवर्सिटी दूर होता है तो वो हॉस्टल में स्टे करते हैं। उस हॉस्टल में a part of monthly hostel charges is fixed, वहां पे एक हिस्सा जो है हॉस्टल का वो फिक्स्ड है और remaining depends upon the number of days one has taken food in the mess. बाकी दिनों का डिपेंड है कि कितने दिन एक बंदा जो है वो खाना खा रहा है, उस हिसाब से उसको पे करना है दिन के हिसाब से। लेकिन एक पार्ट जो है उसका वो फिक्स्ड है। सवाल कहता है व्हेन अ स्टूडेंट ए, एक स्टूडेंट है उसका नाम है ए, टेक्स फूड फॉर 20 डेज, वो 20 दिन खाना खाता है एंड शी हैज टू पे 1000 रुपीस एज हॉस्टल चार्जेस। कहता है उसको उसने कितने रुपए दिए? 1000 रुपए, 20 दिन उसने खाना खाया। तो पहले सवाल कहता है इनको एक फिक्स्ड चार्ज देना है और दूसरा चार्ज जो है वो देना है डेज के हिसाब से, दिन के हिसाब से। जितने दिन खाना खाएगा उतने ही दिन का उसको पेमेंट करना है। मैं एक चीज करता हूं, जो मुझे निकालना है उसी को हम कहते हैं लेट। मैं लिखूंगा सॉल्यूशन इसका ऐसे स्टार्ट करता हूं, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स, बी रुपीस एक्स से एक्स पे रखता हूं क्योंकि इनको दे हैव टू पे सम अमाउंट एज अ फिक्स्ड चार्ज। कुछ अमाउंट इनको फिक्स्ड चार्ज के बतौर भी देना है, उसको मैं लेट करता हूं x के बराबर। फिक्स्ड चार्ज आप किसी भी बंदे को देना, चाहे कि कोई 4 दिन खाएगा, कोई 10 दिन खाएगा, कोई 15 दिन खाएगा। फिक्स्ड चार्ज हर एक बच्चे को बराबर बराबर देना है। वो 200 रुपए है, 100 रुपए है, 50 रुपए, वो हमें बाद में निकलेगा। वो फिक्स्ड चार्ज एक बच्चे को देना ही देना है। और उसके अलावा क्या देना है? दिन के हिसाब से। किसी ने 4 दिन खाया तो 4 दिन का देना है, किसी ने 5 दिन खाया तो 5 दिन का देना है। तो इसी हिसाब से फिक्स्ड चार्ज को मैंने लेट किया है x के बराबर। And let the cost of food per day, और पर डे का जो कॉस्ट है फूड का वो है y, by, therefore according to cost। देखिए बच्चों, ये क्लियर हो गया। पर एक दिन कितना वो खाना खाएगा रुपीस y और फिक्स्ड चार्ज उसको कितना देना है x। अगर कोई बच्चा एक दिन भी खाना खाएगा फिक्स्ड चार्ज तो उसको देना ही देना है। ये रुपीस में है, रुपीस एक्स और रुपीस वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट ए ने फूड खाया फॉर 20 डेज एंड शी पेड 1000 रुपीस। 20 दिन उसने खाना खाया, एम आई राइट? 20 दिन उसने खाना खाया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा? अगर उसने देखो, अगर उसने 20 दिन खाना खाया, फिक्स्ड चार्ज तो उसको देना पड़ेगा। फिक्स्ड चार्ज तो उसको देना ही देना है। वो कितना है? एक्स। एक तो उसको देना है x, वेरी गुड, प्लस और पर डे के हिसाब से उसने 20 दिन खाना खाया है, एक दिन का देना है y, 20 दिन का देना होगा 20y, क्योंकि एक दिन को उसको पैसा देना पड़ता है। फिलहाल मैंने रखा है y के बराबर, 20 दिन हो गए इनटू 20 हो गए 20y। तो एक तो इसको फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा प्लस 20y, क्योंकि उसने 20 दिन खाना खाया, एक दिन का देना है y, 20 दिन का वो हो जाएगा 20y इज इक्वल टू इन दोनों का टोटल कितना है? टोटल में उसने 1000 दिया है। दिस इज माय इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर चला सर? अब स्टूडेंट बी जो है उसने खाना खाया है, मैं रीड करता हूं, whereas जबकि a student B who takes food for 26 days pays 1180 rupees as hostel charge। दूसरी बच्ची है उसने 26 दिन सॉरी खाना खाया और 1180 रुपए दिए, तो उसका क्या? फिक्स्ड चार्ज तो उसको भी देना है। फिक्स्ड चार्ज तो दोनों का सेम रहेगा। बच्चों समझ में आए? चाहे 20 दिन खाना खाया, चाहे 26 दिन, चाहे 15 दिन, फिक्स्ड चार्ज तो सबके लिए सेम रहेगा। तो एक तो उसको भी x देना है प्लस उसने 26 दिन खाना खाया है, एक दिन का y है,
24 दिन का उसका आएगा 26y इज इक्वल टू उसने इतने टाइम के लिए दिया है 1180 रुपए। दिस इज माय इक्वेशन 7। क्लियर चका सर? सवाल कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड सॉल्व देम बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। मुझे लगता है मैं किसी भी अलजेब्रिक मेथड से कर सकता हूं, लेकिन आसान रहेगा एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि ये टर्म सेम है, वरना हमें टर्म को सेम बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी टर्म सेम है। तो मैं लिखूंगा बाय एलिमिनेशन मेथड कॉमा वी गेट। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं बच्चों, अगर टर्म सेम है और उनकी निशानियां भी सेम है, साइन सेम है, तो उनको हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। मैं लिखूंगा ये इक्वेशन छोटी लग रही है, ये बड़ी लग रही है, मैं ये इक्वेशन इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 26y है, यहाँ पे 20y है, यहाँ पे 1180 है, यहाँ पे 1000 है। अगर आप उससे भी ये माइनस करोगे फर्क कुछ भी नहीं होगा, सॉल्यूशन सेम आएगा। मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड कॉमा वी गेट। तवज्जो है बच्चों? वेरी गुड। मैं लिखूंगा बड़ी वाली इक्वेशन को ऊपर, छोटी वाली को लिखूंगा नीचे। जैसे जब हम माइनस करते हैं ना, ऊपर हम लिखते हैं बड़े वाले नंबर को, छोटा वाला लिखते हैं नीचे। मैं लिखूंगा x प्लस 24y इज इक्वल टू 1180, नीचे मैं लिखूंगा x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। तवज्जो है? फिर जब हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, जो नीचे वाली इक्वेशन है जिसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, उसके साइन्स चेंज हो जाते हैं। तो प्लस x था, ये माइनस x हो जाएगा, प्लस 20y माइनस 20y हो जाएगा, 1000 प्लस था तो माइनस हो जाएगा, प्लस x माइनस x खत्म। क्लियर? या माइनस x में x उतारो तो कुछ भी नहीं रहा। 24 एक को प्लस है, दूसरे को माइनस है, पुरानी वाली निशानी मुजरा नहीं है। 24y से उतारो 20y, वहां पे 6y निकलेगा इज इक्वल टू 1180 से 1000 काट दो, वहां पे 180 निकलेगा, वो भी निकलेगा प्लस। तवज्जो है? y निकलेगा बराबर 180 डिवाइड हो जाएगा 6, 6 1000, 6 3000 18, 6 0 0, y निकलेगा 30। y मैंने रखा था पर डे, therefore इधर मैं लिखूंगा इंग्लिश में therefore cost of food per day is equal to रुपीस, इसको रुपीस डालो, रुपीस 30, यानी कि हर दिन बच्चे को 30 रुपए का खाना मिलता है, लेकिन उसमें उसको फिर फिक्स्ड चार्ज अलग से देना है। फिलहाल मैंने निकाला पर डे का एक बच्चे को कितना देना है, 30 रुपए। अब मुझे फिक्स्ड चार्ज अभी नहीं निकला, मैं इस y को पुट करूंगा, चाहे फर्स्ट में करो या सेकंड में करो, मुझे वहां पे x निकल जाएगा। मैं लिखूंगा पुट y is equal to 30 in equation first comma we get। तवज्जो है बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन को नोट कर लो एक बार, x plus 20y is equal to 1000। बच्चों तवज्जो है? x के बदले कुछ नहीं, इसको मुझे निकालना है, प्लस 20 into y के बदले 30 is equal to 1000। तवज्जो? अच्छा, अब x ऐसे ही प्लस इन दो को यहाँ पे जरा करेंगे, 3 2 are 6 और 2 0 आएंगे लास्ट पे। अपने जरब को मैंने आसान बनाया, यानी कि 30 और 20 आप मल्टीप्लाई करोगे 600 इज इक्वल टू 1000। x निकलेगा बराबर 1000, अपने ही साइड में है, 600 को मैं ट्रांसफर करूंगा राइट हैंड साइड में, साइन चेंज हो जाएगी, प्लस 600 था माइनस 600 हो जाएगा। x निकलेगा बराबर 1000 से 600 काटो तो 400। देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज जो है वो निकलेगा इज इक्वल टू रुपीस 400। इसका मतलब है फिक्स्ड चार्ज हर बच्चे को 400 देना है और हर दिन का उसको अलग से फिर 30 रुपए देना। अब मैं चेक करूंगा, थोड़ा सा चेक हम करेंगे। अगर बच्चों स्टूडेंट ए ने 20 दिन खाना खाया, एक तो उसको देना है 400 रुपए फिक्स्ड चार्ज, वो तो उसको देना ही देना, और 20 दिन का उसको कितना देना है इंटू 30 रुपए, एक दिन का निकला 30 रुपए, 30 इंटू 20 600, इधर लिखूंगा मैं और 600, 600 और 400 हो गया 1000 रुपए। तो इसका मतलब है माय आंसर इज करेक्ट, इसका मतलब है माय आंसर इज, यू गो क्लियर? असल कट।